Assalamu alaikum students. From today onwards we are starting our book 3, and in book 3 we are going to the first chapter that we are going to study is about soil. So it is at page number 84. Everybody open your books at page number 84. Let us start by reading the chapter first. Hina was playing in the garden. She saw many things on the garden floor. Can you name some of them? हिना जो है एक लड़की का नाम है जो कि गार्डन में खेल रही है, बाग में खेल रही है. एंड शी सॉ मैनी थिंग्स ऑन द गार्डन फ्लोर. उसने गार्डन में जो है ज़मीन पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जिस तरह से जैसे कि ड्राई लीव्स देखे. पिक्चर्स में दिया गया है कि उसने क्या क्या देखा. ड्राई लीव्स देखे, स्टोन्स देखे, एंड्स देखी एंड अर्थ फॉर्म्स देखी. यू कैन फाइंड फॉलन लीव्स, स्टोन्स, एंड्स एंड अर्थ फॉर्म ऑन योर गार्डन फ्लोर. ये बता रहा है कि जैसा कि हम सब देखते हैं कि गार्डन में हमें क्या क्या मिलता है, ज़मीन पे क्या क्या मिलता है. हमें वहाँ पे स्टोन्स मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, फॉलन लीव्स मिलते हैं, चींटियाँ मिलती हैं और अर्थ फॉर्म्स मिलते हैं. द गार्डन फ्लोर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड सॉयल. हमारा जो गार्डन फ्लोर होता है वो किससे बना होता है? सॉयल से बना होता है. लेट अस सी हाउ सॉयल इज़ फॉर्म्ड. तो चलो पढ़ते हैं कि सॉयल किस तरह से बनती है. फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉयल. अर्थ की जो टॉप लेयर होती है, ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली, जो कि अर्थ को कवर किए हुए है, उसे क्या कहते हैं? उसे सॉयल कहते हैं. लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज कवर्ड विद ह्यूज रॉक विच ब्रोक डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सन्स हीट, रेन एंड विंड. बहुत समय पहले क्या हुआ, अर्थ जो है ह्यूज बहुत बड़े बड़े रॉक से कवर्ड थी, जो कि बाद में टूट गए इंटू स्मॉलर पीस, छोटे छोटे पीस में टूट गए. किस वजह से? सन्स हीट, धूप, सूरज की तेज़ हीट की वजह से, रेन की वजह से एंड विंड की वजह से. जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है कि तेज़ धूप जो है रॉक को गर्म कर रही है, एंड उसके बाद विंड आई हुई है और उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं. और इसी तरह जो है यही रॉक्स जो है टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीस में टूट जाते हैं, और एयर की वजह से जो है वो पूरी अर्थ, पूरी ज़मीन पे जो है फैलते हैं. और इसी तरह से लेयर बाय लेयर वो सॉइल, लेयर बाय लेयर जो है वो मिट्टी बनाते जाते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लानट लिखा होगा. आप लोग अपनी बुक्स पे ठीक कीजिए. ये प्लांट है. प्लांट रूट स्पीड अप मदरिंग. दिखाया जा रहा है पिक्चर में कि किस तरह से एक मदर प्लांट जो है, एक प्लांट जो है वो किस तरह से आगे बाकी प्लांट्स को ग्रो करने में मदद कर रहा है, किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है, और बाकी प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं. नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया जा रहा है सॉयल बिकम्स डीप टू ग्रो प्लांट्स. आई थिंक यहाँ पे भी प्लांट आएगा, आई डोंट नो. चलिए आगे पढ़ते हैं. What does soil contain? मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? Soil contain humus, sand, clay and pebbles. Soil में क्या क्या पाया जाता है? Humus पाया जाता है, sand पाई जाती है, clay पाई जाती है और pebbles पाए जाते हैं. Humus क्या होता है ये मैं आपको आगे चैप्टर में बताऊंगी. Take some garden soil. ये अब एक्टिविटी बताई जा रही है हमें करने को, और इसमें कहा जा रहा है कि हमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल लेनी है एंड प्लेस इट इन अ जार. और उसे कहाँ पे, किस में रखना है? एक जार में उसको डाल दीजिए. पोर सम वाटर इनटू इट. और उसके ऊपर से हमें पानी डालना है एंड मिक्स इट वेल. और उसे अच्छे से मिक्स करना है. लीव द जार अनडिस्टर्ब्ड. और उस जार को जो है हमने ऐसे ही छोड़ देना है बिना किसी डिस्टर्बेंस के. विद इन हाफ एन आवर यू विल सी दैट द सॉइल पार्टिकल हैव फॉर्म डिफरेंट लेयर्स. और कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि जो हमने जार में वो लिया हुआ था, सारा मिट्टी वगैरह उसको मिक्स करा हुआ था पानी के साथ, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो जो है लेयर्स में फॉर्म होगा. उसमें लेयर्स बनेंगी, डिफरेंट लेयर्स बनेंगी. द लेयर एट द बॉटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी स्टोन्स. जो लेयर सबसे नीचे होगी जार में, वो होगी किस चीज़ की? टाइनी स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स की, छोटे छोटे पत्थरों की. Above it there is a layer of fine sand. और उसके ऊपर क्या होगा? हल्की सी रेतीली जो है रेत होगी, हल्की सी रेत होगी. Above the layer of sand there is clay. और उसके ऊपर क्या होगा? सैंड के ऊपर जो है मिट्टी की भी एक लेयर जम जाएगी, लेयर बन जाएगी. देन देयर इज़ अ लेयर ऑफ मडी वाटर. और उस क्ले के ऊपर कौन सी लेयर आएगी? मडी वाटर की, जो मिट्टी वाला पानी होता है उस चीज़ की लेयर बनेगी. The remains of dead plants and animals floating on water are called humus. और जो टॉप पे जो पानी होगा, जिसमें कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोट कर रहे होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह जो फ्लोट कर रहे होंगे, और डेड प्लांट्स जो उसमें फ्लोट कर रहे होंगे, उसको क्या कहेंगे हम? ह्यूमस.
ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस हेल्प्स टू होल्ड वाटर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ह्यूमस एक्चुअली क्या होता है? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब भी प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड हो जाते हैं और जब वो मिट्टी के ऊपर गिरते हैं तो वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है? वो वहाँ पे सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर डिकम्पोजिशन, सड़ जाने के बाद, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ जाने के बाद वो क्या करते हैं? वहाँ पे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। उससे हमारी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल हो जाती है, वो उपजाऊ बनती है और उसके बाद उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो ये ह्यूमस क्या करती है? ह्यूमस जो है, ह्यूमस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। ह्यूमस हेल्प टू होल्ड वाटर। एक तो ये वाटर होल्ड करने में, वाटर को, पानी को होल्ड करने में भी मदद करती है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और जैसे मैंने कहा कि ये न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल को प्रोवाइड करती है। दस ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और ह्यूमस क्या करती है? सॉइल को फर्टाइल बनाती है। फर्टाइल मतलब सॉइल जो है, सॉइल इज एबल टू ग्रो, नॉट सॉइल बट प्लांट्स आर एबल टू ग्रो इन दैट सॉइल प्रॉपरली। हम फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए काफ़ी सारे, तो उस वजह से जो है सॉइल इजीली जो है, आराम से अच्छे से वहाँ पे प्लांट्स वगैरह जो है काफ़ी आसानी से उग सकते हैं। सो लेट्स आगे पढ़ते हैं। सॉइल कंटेन वाटर एंड एयर टू। सॉइल में जो है पानी भी होता है और एयर भी होती है। वाटर दैट इज ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। और वो पानी जो सॉइल के अंदर ट्रैप हो जाता है, जो उसके अंदर होता है सॉइल के अंदर, उसे मॉइस्चर कहा जाता है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाकी का चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।